हेलो गाइस। मैं मृत्युंजय कुमार। आज मैं आपको बताऊंगा कि टेंथ के बाद आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी है। टेंथ के बाद बेसिकली बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। इंजीनियरिंग फील्ड हो गया, मेडिकल फील्ड हो गया, या फिर आप चाहे तो डिफेंस फील्ड में भी जा सकते हैं। जैसे आप सुने होंगे आर्मी जीडी होता है, ग्राउंड ड्यूटी, ये सब टाइप आप कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब है जाना ही सबसे बड़ा चीज़ नहीं होता है। हम ऐसे चीज़ को पिक करें कि जो हमारे फ्यूचर को बेटर बनाए। कहने का मतलब है कि बेटर इन द सेंस कि हम कोई भी काम करते हैं उसका मेन मोटो क्या होता है, अर्निंग ऑफ मनी। तो अर्निंग ऑफ मनी ज़्यादा होना चाहिए, कम एज में होना चाहिए और बेटर वे में होना चाहिए। ये नहीं कि काम का है, अब तो लेबर मजदूर भी कमाते हैं 400-500 डेली, तो ये वो भी अर्निंग का सोर्स है। लेकिन ऐसा नहीं कि हमको वो चीज़ करना है, ऐसा चीज़ करें कि जिसमें कम काम, स्मार्ट वर्क और अर्निंग मनी ज़्यादा हो। ठीक है, उसके लिए बहुत सारे फील्ड हैं, जैसे इंजीनियरिंग मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर आपको ये क्या बोलते हैं, नर्सिंग फील्ड हो गया, या फिर आप मेडिकल फील्ड में नर्सिंग फील्ड आ गया। उसके बाद आप चाहेंगे तो ये डिफेंस फील्ड में भी जा सकते हैं। तो डिफेंस भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी। इसके लिए आप फिजिकली फिट होने चाहिए। तो आप में से कुछ लोग फिजिकली फिट होंगे और कुछ लोग जो फिजिकली फिट नहीं हैं, उनके पास क्या क्या ऑप्शन है। तो उनके पास फिर बच जाता है क्या, मेडिकल फील्ड या फिर ये मेडिकल बैकग्राउंड में जाने के लिए आपको, बहुत सारे बच्चों को होगा क्या कि टेंथ तक बायोलॉजी को झेल रहे होते हैं। बायोलॉजी को कैसे फिर को हटाएं, इसको मतलब ढूंढना नहीं है आगे। तो बहुत सारे बच्चे ये भी है कि हमको बायोलॉजी लेके ही आगे चलना है, क्योंकि उनका मैथ्स वीक होता है। तो यहाँ पे दो तरह के बच्चे हो जाते हैं, एक तो बायोलॉजी को प्यार करने वाले और एक मैथमेटिक्स को प्यार करने वाले। तो मैथमेटिक्स वाले के लिए भी अपॉर्चुनिटी अलग है और बायोलॉजी वाले के लिए भी अपॉर्चुनिटी अलग है। मैथमेटिक्स वाले चाहेंगे तो बायोलॉजी को पिक कर सकते हैं, लेकिन बायोलॉजी वाले के साथ समस्या क्या है कि वो मैथमेटिक्स को पिक करेंगे, लेकिन उनके साथ एक समस्या हमेशा बना रहेगा। वो सोचते रहेंगे क्या हम इसमें पास करेंगे, कैरी लगेगा, क्या लगेगा, बहुत सारा चीज़ है। तो हम आते हैं बेसिकली, जो मेरा बात है हम उसको रखते हैं आपके साथ। हम बेसिकली बताना चाह रहे हैं कि टेंथ के बाद आपके पास एक ऑप्शन है, या तो आप आईटीआई कर लें, ठीक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करके जो होता है सो, या फिर आप डिप्लोमा कर लें, इसको पॉलिटेक्निक बोलते हैं। ठीक है, डिप्लोमा में हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या होती है कि 3 ईयर की होती है पहले, टेंथ के बाद 3 साल का, और ट्वेल्थ के बाद 2 साल का। ट्वेल्थ वालों के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी। ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी करते हैं कि टेक्निकल डिग्री एक होनी चाहिए। आप इसके थ्रू आप गवर्नमेंट सेक्टर में या फिर प्राइवेट सेक्टर दोनों में जा सकते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो रेलवे बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इसके लिए, ठीक ना। अगर आप कोर ब्रांच से करते हैं, कोर ब्रांच इन द सेंस होता है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और ये सिविल, ये सब कोर ब्रांच होता है। नॉन कोर ब्रांच में आता है कंप्यूटर साइंस, टेक्सटाइल वगैरह, ये सब नॉन कोर ब्रांच। कोर ब्रांच से करने से आपको बेनिफिट ये होगा कि आप एज वेल एज आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी जा सकते हैं और प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, प्लेसमेंट वगैरह अच्छी आती है कंपनी की। और अब बिहार पहले जैसा नहीं रहा, यहाँ भी प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी बहुत सारी आती है, बहुत सारी कंपनियाँ विजिट करती है। धीरे धीरे लोग जान गए हैं कि बिहारी में बहुत सारी कैपेबिलिटी होती है। तो इसको देखते हुए हमने ये प्लान सोचा कि हाँ, टेंथ के बाद बच्चों में क्या क्या उत्सुकता होती है, कैसे कैसे क्या करेंगे। तो बहुत सारे बच्चों को गाइडलाइंस की ज़रूरत होती है। अब सबसे अच्छा गाइडलाइंस क्या है भाई, डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब वगैरह। सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी बच्चा जो है यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है। और वो टाइम स्पेंड करने का सेंस क्या होता है भाई, कि कोई चीज़ अच्छी चीज़ के लिए भी टाइम स्पेंड किया जाता है, कोई अपना टाइम पास करने के लिए भी करते हैं, जैसे रील्स स्क्रॉल करना, ये सब वगैरह वगैरह है। वो सब चीज़ ठीक है अपनी जगह, टाइम स्पेंड करना अपनी जगह ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेंटली हेल्थ भी सही होना चाहिए। मेंटली हेल्थ आपका कैसे गड़बड़ होता है, तो भाई आप रील्स स्क्रॉल करते करते आप आलसी हो जाते हैं, वो नहीं करना है। आपको सब चीज़ का एक समय बांध लेना है कि हमको क्या, कितने समय में क्या करना है। चलिए आते हैं हम अपने मुद्दे पे कि हमको करना कैसे है। तो आते हैं हम, हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है। 3 अपॉर्चुनिटी मैंने आपको बताई थी। एक कौन सा है, एक सेक्टर है हमारे पास क्या, देखिए मैं आपको लिख के बताता हूँ। एक सेक्टर हमारे पास क्या है, एक सेक्टर है हमारे पास डिफेंस। दूसरा सेक्टर क्या है हमारे पास, कि डिप्लोमा। डिप्लोमा में भी दो तरह का हो गया, या तो आप नर्सिंग के में जा सकते हैं या फिर आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, या फिर नर्सिंग। तो आपको कौन सा पिक करना है वो तो आप डिसाइड करोगे, लेकिन मेरा काम है गाइडेंस देना। मैं आपको गाइडेंस देता हूँ। बेसिकली मेरा मुद्दा है ये इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग इन द सेंस डिप्लोमा, ना कि बीटेक। देखिए बीटेक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी हमारे डिप्लोमा वालों को मिलती है। बीटेक्स में क्या होता है कि बीटेक आप करेंगे, अच्छी पैकेजेस मिलेगी, सही बात है। लेकिन डिप्लोमा करने के बाद आपके पास हुनर, नॉलेज, स्किल्स सब बढ़ चुका होता है, ठीक ना। उसके बाद आप बीटेक करते हैं तो आपको बीटेक करने में इस तरह की कोई कठिनाई
नहीं होती। ज़्यादातर बच्चों में क्या होता है कि 12th पास करते हैं, उसके बाद जेईई मेंस, जेईई एडवांस क्रैक करके देन आफ्टर आप आईआईटी वगैरह में जाते हैं, तो आपको एबीसीडी भी पता नहीं होता है कि क्या है, किसी इंजीनियरिंग का क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता है। लेकिन डिप्लोमा में क्या है, आपको थोड़ा थोड़ा स्किल सब चीज़ के बारे में दिया जा चुका होता है, तब जाके आप डिप्लोमा को बहुत सारे बच्चे पिक करके आफ्टर डिप्लोमा क्या है कि आपका इंजीनियरिंग जो है 3 साल का हो जाएगा। लेकिन आईआईटी को छोड़कर, आईआईटी ये कंसीडर नहीं करती है, वो 4 ईयर प्रोग्राम बीटेक का ही कराती है। बाकी सारे कॉलेजेस जो हैं आईआईटी को छोड़कर, वो डिप्लोमा के बाद 3 साल का करता है लैटरल एंट्री। क्या बोलते हैं? लैटरल एंट्री, जिसको एलई बोलते हैं। एलई का होता है पेपर, इसके थ्रू आप जा सकते हैं, 3 साल का हो जाएगा। तो सोचा जाए तो 12th, उसके बाद 4 साल का बीटेक करें, या फिर डिप्लोमा और 3 साल का बीटेक करके, यानी कंबाइन आपका टोटल टाइमिंग आपको वही लगने वाला। लेकिन इसमें क्या है कि आपको पढ़ना वही होगा जो आगे आपको बीटेक में पढ़ना है, वही सब चीज़। मतलब अगर सेम ब्रांच लेते हैं तो ब्रांच चेंज करने का ऑप्शन भी होता है, लेकिन सेम ब्रांच लेंगे तो बढ़िया है, पहले से ही डिसाइड कर ले कि आपको कौन सा ब्रांच लेना है। तो हम लोग करेंगे क्या, डिप्लोमा में क्या होता है, डिप्लोमा का एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट आएगा, ठीक है, आपको फॉर्म फिलअप कर लेना है। उसके बाद हम लोग आपको तैयार करेंगे उसके, ठीक है। किसी भी तरह का कोई भी फीस नहीं होगा अभी, आपको जैसे जैसे गाइडेंस दिया जाएगा वैसे वैसे आपको पढ़ना है। जब आप पास आउट हो जाएंगे वहाँ से, वहाँ पे उसके बाद फिर काउंसलिंग का आएगा, ठीक है। जब आपका रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा, उसके बाद काउंसलिंग का डेट निकाला जाएगा। काउंसलिंग के डेट में आपको बहुत सारे कॉलेजेस मिलेंगे, टोटल कॉलेजेस जितना है सबका लिस्ट मिलेगा आपको। हम लोग फिर उस समय एक वीडियो के साथ आपके साथ प्रेजेंट रहेंगे कि कौन से कॉलेजेस में आपको एडमिशन लेना है, कौन सा कॉलेज बेटर है, क्योंकि हम लोग खुद जो है डिप्लोमा एलुमनाई हैं, ठीक है। तो हम लोग आपको बेटर सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और आगे की ओर हम लोग बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक कर चुके हैं, और फ्यूचर में भी कर ही रहे हैं, और आगे आने वाले समय में कुछ ग्रैब कर चुके होंगे, जब तक आप लोग हमारे गाइडेंस को फॉलो करते रहिएगा तो। और साथ साथ हमारा ये भी है कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपका भी इसमें कल्याण होता रहेगा। तो यही हमारा उद्देश्य है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, फिर रिजल्ट आने के बाद आपको काउंसलिंग करना होगा। काउंसलिंग होने के समय क्या होगा कि आपको कॉलेज पिक करने हैं। तो कॉलेज आपको पता कैसे होंगे कि भाई कौन सा कॉलेज कैसा है, तो अब वो बताएगा कौन, जो एक्सपीरियंस्ड है। और एक्सपीरियंस साउंड है कौन, तो एक्सपीरियंस हम लोग हैं, यानी जो भी डिप्लोमा कर चुके हैं या फिर जो कर रहे हैं, कि बहुत सारे कॉलेजेस में क्या समस्या है, क्या पढ़ना होता है, नहीं पढ़ना होता है, कौन सा हब क्या बना होता है। अभी आप लोग गए नहीं है इसलिए आपको कुछ एबीसीडी भी नहीं पता, लेकिन अगर आप जाएंगे तो पता होगा। जैसे आईओटी का हब है, तो आईओटी के हब में कौन कौन से कॉलेजेस आते हैं, जो भी आपको एड ऑन कोर्सेज पढ़ने हैं वो क्या है। उसके बाद कौन से कॉलेजेस में कौन सा ये दे रखा है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कौन कौन सा पढ़ना है। जैसे हम लोग को आईओटी पढ़ना था, बहुत सारे को होम ऑटोमेशन वगैरह ऑटोमेशन पढ़ना है, रोबोटिक्स पढ़ना है, उसके बाद 3D पढ़ना है, ड्रोन पढ़ना है, बहुत सारा चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ देखते हुए हम आपको बताएंगे कौन से कॉलेज में क्या है, कैसे कैसे क्या करना है, कौन बेस्ट कॉलेजेस हैं, किसको पिक करके आप इजीली प्लेसमेंट पा सकते हैं, या फिर आगे अच्छे पढ़ाई के लिए। देखिए, अच्छा रैंक लाना तभी संभव है जब अच्छी ढंग से पढ़ाई की जाए, ठीक है। उसके लिए अच्छे गाइडलाइंस चाहिए, और गाइडलाइंस देने के लिए हम लोग रेडी हैं। बस आप लोग हमसे बस जुड़े रहें, बस यही है। और अगली बात अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।